इधर गुरुग्राम में राधिका यादव की हत्या को लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ। राधिका विदेश जाने की प्लानिंग कर रही थी। वो ऑस्ट्रेलिया या फिर दुबई जाने के बारे में सोच रही थी। इसके बारे में राधिका ने किसी के साथ व्हाट्सएप पर चैट की थी। तो क्या विदेश जाने की प्लानिंग पिता के साथ चल रहे मनमुटाव की वजह से थी या फिर इसके पीछे वजह कोई और थी? क्या राधिका का विदेश जाने का प्लान ही उसके मर्डर की वजह बना है? अब ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मूवीज, म्यूजिक वीडियोस, तो उनका इंटरेस्ट था। क्या इस म्यूजिक एल्बम ने राधिका का मन टेनिस से डाइवर्ट कर दिया था और वो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ना चाहती थी? क्या इसी वजह से राधिका कुछ दिनों के लिए विदेश जाने का प्लान बनाने लगी थी? इसका खुलासा राधिका यादव की व्हाट्सएप चैट से हुआ है, जिसमें राधिका किसी से विदेश जाने की बात कर रही है। न्यूज़ 24 के पास राधिका की वो चैट भी है जिसमें विदेश जाने को लेकर बातचीत की गई। चैट में राधिका चीन, ऑस्ट्रेलिया और दुबई को लेकर चर्चा कर रही है, जबकि जिससे राधिका चैट कर रही है उसने ऑडियो मैसेज भेजे। चीन तो देखो खाना पीने का इशू होगा, दुबई ऑस्ट्रेलिया वगैरह ठीक है। ऑस्ट्रेलिया फैमिली, दुबई में आप हो। इसके बाद राधिका को 16 सेकंड का ऑडियो मैसेज भेजा गया। दूसरी तरफ राधिका लिखती, 1-2 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ भी, मेरे को निकलना है इधर से थोड़े टाइम के लिए। घर वाले तो ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम रहना। क्या राधिका का मन टेनिस से ऊब चुका था, इसलिए उसका मन विदेश जाने का था? चैट में राधिका ऑस्ट्रेलिया में फैमिली होने की बात कहती और दुबई में किसी आप का जिक्र करती। वो आप कौन है? राधिका के म्यूजिक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट की बात उस शख्स ने भी की है जिसके साथ राधिका ने गाने में बतौर एक्ट्रेस काम किया था। तो उस दौरान क्या राधिका ने आपको बताया था कि वो टेनिस खिलाड़ी तो नहीं, क्या वो मूव करना चाहती हैं इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, या फिर एज अ शौक के तौर पर वो आपके साथ गाना में शूट करने आई हैं? कुछ बातचीत हुई हो आप दोनों के बीच में? देखिए, जब मैं पहली बार उनको देखा था राधिका को और वो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी टीममेट से यही बोला था कि उनको इस लाइन में काम करना है, एज एन एक्ट्रेस या एड्स, मूवीज, म्यूजिक वीडियोस, तो उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने मेरे म्यूजिक वीडियो के लिए हाँ बोला, तब भी उनका इंटरेस्ट था। परमिशन भी ली फादर से। देन उन्होंने जब हमारे साथ में शूट किया तो मेरे जो डीओपी हैं, प्रोडक्शन हेड हैं, उनसे उसकी बातचीत भी हो रही थी मेरे सामने कि कुछ और भी हो तो मुझे बताइए। इनामुल हक अभी दुबई में है और उसने ये इंटरव्यू वहीं से दिया। साथ ही राधिका के म्यूजिक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट की बात कहकर नया मोड़ ला दिया। क्या पिता नाराज थे कि राधिका म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहती? क्या एल्बम में राधिका को देखने के बाद पिता को बुरा लगा था? क्या राधिका म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ही विदेश जाना चाहती थी? जब राधिका ने एल्बम में काम किया था तब उसने अपने पिता को गाना सुनाया था। वीडियो के बारे में पिता को जानकारी नहीं थी। हालांकि शूटिंग पर राधिका के साथ उसकी मां जरूर गई थी और इसे इनामुल हक ने भी बताया है। राधिका की फैमिली में से कोई आया था, फादर, मदर या फिर राधिका की मदर साथ में आई थी। एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी। फैमिली अवेयर थी मतलब? हाँ, बिल्कुल। वो शूटिंग करने जा क्योंकि वहां पर 1-to-1 राधिका और मैं नहीं थे। राधिका की पूरी फैमिली को पता था। मेरे पास बड़ी टीम थी, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कनेक्शन था राधिका के साथ में। अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है कि राधिका कंधे में चोट लगने के बाद से टेनिस नहीं खेल रही थी। साथ ही उसने किराए पर कोर्ट लेकर बच्चों को टेनिस सिखाना शुरू किया था, जबकि पहले कहा गया था कि पिता ने 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर टेनिस एकेडमी खुलवाई थी। राधिका एक हादसे के बाद खुद टेनिस खेल नहीं पा रही थी, तो उसके बाद उसने
अपनी तरह के अपना ख्वाब दूसरों की नज़र से पूरा करने की सोची, तो उसने एक एकेडमी को किराए पे लिया और वहाँ पर दूसरे बच्चों को टेनिस सिखाने लगी। लेकिन उसको ये जानकारी नहीं थी कि इस बात से उसके पिता इतने नाराज़ हो जाएंगे, उसकी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। दरअसल राधिका लगातार कई बार अपने पिता को समझा चुकी थी, क्योंकि उसके पिता लगातार उससे मांग कर रहे थे कि वो जो भी अपनी एकेडमी चला रही है उसे बंद कर दे। और जिस तरीके से उसकी बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, उसको लेकर भी लगातार पिता और बेटी के बीच अनबन हो रही थी। तो जाहिर तौर पर यह अनबन इस तरीके से खूनी रूप ले लेगी, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी। न्यूज 24 ने उस एकेडमी के ग्राउंड मैन से बात की जहां किराए पर कोर्ट लेकर राधिका टेनिस सिखाया करती थी। पता चला कि राधिका बीते 1 महीने से एकेडमी नहीं आ रही थी। सवाल आखिर क्यों? क्या टेनिस में दिलचस्पी नहीं ले रही थी? क्या एकेडमी बंद करने का दबाव था? क्या टेनिस सीखने वाले बच्चे नहीं मिले थे? इस वक्त मैं गुरुग्राम के उल्लावास इलाके की एक एकेडमी में हूं और इस एकेडमी का जिक्र भी इसलिए किया जा रहा है कि ये एकेडमी भी, जो जानकारी मिली है कि राधिका जब उसने अपनी अलग एकेडमी खोलकर वहाँ पर बच्चों को सिखाने का फैसला किया, तो इस एकेडमी को ही उसने यहाँ पर इस जगह को किराए पे लिया और यहाँ पर बच्चों को वो टेनिस सिखाना उसने शुरू कर दिया। और यहाँ पर कितने टाइम तक लगभग वो रही, और जो जानकारी मिल रही है कि शायद पिछले 1 महीने से राधिका यहाँ नहीं आ रही थी। हमारे साथ केयर टेकर है इस एकेडमी के तन्नू। राधिका कब से यहाँ पर, मतलब कितने महीने पहले से उसने ये शुरू किया था सिखाना? 1-1.5 महीना हो गया होगा। अच्छा, 1-1.5 महीने में, मतलब मैं घर से रिटर्न लौट के आया था तो यहाँ पे मैडम मेरे को नहीं मिली। नहीं, शुरुआत कब की थी उसने? शुरुआत 2 महीने हो गए होंगे। अच्छा, 2 महीने आई, बस अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया और फिर उसके बाद 1 महीने से नहीं आ रही थी। 1 महीने मतलब एकेडमी चली, 1 महीने के बाद में बंद कर दे। अच्छा, हाँ। क्या बच्चे नहीं आ रहे थे, किस वजह से? मतलब बच्चे 2 बच्चे आ रहे थे सर। अच्छा, बस 2 बच्चे आ रहे थे। हाँ, 2 बच्चे आ रहे थे। फिर उसके बाद में उन्हें पता नहीं उनके क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, बंद कर दी। अच्छा, गुरुग्राम पुलिस यही दावा कर रही है कि राधिका की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसके पिता एकेडमी बंद करने को कह रहे थे, जिसे लेकर पिता बेटी के बीच बीते 15 दिनों से कहासुनी चल रही थी, जबकि राधिका कह रही थी कि वो चीजें संभाल लेगी। सूत्र बताते हैं कि दीपक यादव ने मर्डर की प्लानिंग करीब 2 हफ्ते पहले कर दी थी। राधिका के पिता बीते 15 दिनों से ठीक से सोए नहीं थे। दीपक यादव काफी बेचैन थे क्योंकि राधिका ने एकेडमी बंद करने से इनकार कर दिया था। इसलिए दीपक यादव ने मर्डर का प्लान बनाया। रोजाना दीपक यादव खुद दूध लेने जाते थे, लेकिन कत्ल वाले दिन राधिका को घर से बाहर भेजा। राधिका और उसके पिता के बीच पिछले 15 दिनों से, घटना के 15 दिन पहले से एक बहुत ज़्यादा जो मनमुटाव था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और जो जानकारी मिली है पुलिस के मुताबिक कि राधिका के पिता दीपक यादव ने 15 दिन पहले ही ये साजिश रच ली थी और इस साजिश को अंजाम देने के लिए कदम दर कदम वो लगातार अपना ये कहें कि उस पूरी साजिश पर काम कर रहे थे और जिस दिन उन्हें मौका मिला उसी दिन उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। बेटी की हत्या के बाद पिता को अपने किए पर पछतावा है, जिसका जिक्र दीपक यादव ने गुरुग्राम पुलिस के सामने बार बार किया। इसके अलावा अपने बड़े भाई को भी उन्होंने इसके बारे में कहा है कि उनसे गलती हो गई। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा भाई मेरे से कन्यावध हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। ऐसा थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। कमाई की वो कोई पीछे से हल्का घर का नहीं था, सोने की चम्मच नहीं तो चांदी की चम्मच लेके तो पैदा हुआ था वो। बेटी की कमाई तो जब हो ना, जब पहले भाई कोई कमाने वाला ना हो या पहले कुछ ना देखा हो, ऐसी कोई बात नहीं। राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट भी अब डीएक्टिवेट है। माना जा रहा है कि जब पिता और बेटी के बीच मनमुटाव बढ़ा तब इन अकाउंट को डीएक्टिवेट किया गया था, क्योंकि इससे पहले राधिका अक्सर रील सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी, जिसका खुलासा एल्बम में उसके साथ काम करने वाले को एक्टर ने किया। 1-2 रील मैंने देखी थी जो उन्होंने कोई ब्रांड्स के साथ कोलैब भी किया था। कोई छोटा सा ऐड था, तो मतलब उनकी चाहत थी इसलिए वो यहाँ पर कर रहे थे। बाकी उसने कभी कुछ बताया नहीं, पर्सनल, फैमिली, और ना मैंने पूछा। इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर की हत्या ने सबको चौंकाया,
खासकर इसलिए कि हत्या उस पिता ने की जिसने अपनी बेटी को इतनी बड़ी प्लेयर बनाने के लिए न सिर्फ पैसा खर्च किया जबकि उसके सपने के साथ हमेशा खड़ा रहा। इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी दुख जताया। एफआईआर हो गई है, पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरी नहीं होती तब तक कहना कुछ ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि घर का मामला है, परिवार का मामला है, इसके अंदर ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी इन सब के बीच शनिवार को दीपक यादव की 1 दिन की रिमांड खत्म हो गई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस ने दीपक यादव की रेवाड़ी स्थित गांव के ठिकाने से जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गुरुग्राम से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।